नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, जिस स्टॉक की मैं आज आपके सामने चर्चा करने वाला हूं, ये स्टॉक पिछले 1 सालों में अगर आप देखेंगे अपने निवेशकों को बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है। इवन अगर हम 1 से 5 साल भी चले जाते हैं तो कहीं से भी कोई भी आपको पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि आप पाएंगे कि कंपनी ने अपने निवेशकों को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं दोस्तों। और स्टॉक का नाम है दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। SBI कार्ड के ऊपर एक बात आप कह सकते हैं कि हर कोई बहुत ज़्यादा बुलिश ज़रूर रहता है। अगर आप एनालिस्टों से कह लें या आप किसी भी आर्टिकल में पाएंगे तो SBI कार्ड एज अ बिजनेस कोई बुरा नहीं बोलता, लेकिन पिछले कुछ समय से चले आ रहे इश्यूज़ के कारण SBI कार्ड बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखा रहा था। और बीच में जो एक मिड कैप स्मॉल कैप में जो क्रैश आया, उसके कारण भी SBI कार्ड में एक बड़ा दबाव बना। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे फ्राइडे को, स्टॉक ने 5.25% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है। और जिस तेज़ी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, 730, जी हाँ 730 के ऊपर आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया था। कितना? 730 के ऊपर। तो अब वो निवेशक जो या तो बहुत ऊपर फंसे हुए हैं या एक आप कह सकते हैं 750 800 के आसपास लिए हुए हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये जो 5.25% तेज़ी है, क्या ये बड़ा ब्रेकआउट है? ठीक है, बी है यानी बिग ब्रेकआउट है, या एक आप कह सकते हैं डेड कैट बाउंस है। देखिए, डेड कैट बाउंस वो होता है जब स्टॉक एक बहुत भयंकर गिरावट के तौर से चल रहा हो तो बीच बीच में एक ऐसा जंप करता रहता है, क्या वो है? तो देखिए, SBI कार्ड का अगर मैं आपको ना पिछले 1 साल का रिटर्न दिखाऊं, देखिए 1 साल में लिटरली में इसने -1.14% के नेगेटिव रिटर्न दिए। और स्थिति बुरी तब दिखती है जब आप ऊपरी स्तरों से देखते हैं। स्टॉक ने 5% ज़्यादा की तेज़ी के बाद भी आप देखेंगे 21%, जी हाँ मोर देन 21% का नेगेटिव रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया। बात अगर मैं पिछले 5 साल में लेके चलूँ ना, तो स्थिति आपको बद से बदतर दिखती है। जहां 1 साल में आपने मात्र 1.14% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, 5 साल में आपने लगभग 30%, और अगर इसमें आप 5% और जोड़ देंगे तो 35% 5 साल में नेगेटिव रिटर्न। अब ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज कह लीजिए या सिरदर्द कह लीजिए जो ये कहते हैं कि भैया देखिए, स्टॉक अच्छा होता है जैसे ही स्टॉक ऊपर जाए। आप कह सकते हैं जब भी स्टॉक आप खरीदें लॉन्ग टर्म का सोचें। अरे भैया, हम अगर 5 साल पहले इसमें निवेश किए रहते, अभी भी 30% आप लॉस में रहते। और इसीलिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूं कि आज के समय में ना बाजार इस प्रकार का हो गया है कि वो ऊपर भी उतनी तेजी से जाता है और गिरता भी उतनी तेजी से। तो भैया, इसकी बजाय ना आपको एक काम करना है, आपको चुपचाप SIP मोड में आपको स्टॉक एक्यूमुलेट करना है, प्लस हर क्वार्टरली नंबर्स को चेक करते रहना है कि कंपनी किस प्रकार परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे लॉस आपका ही होगा। पिछले 5 सालों में जहां बाजार कई स्टॉक, मैं बता रहा हूं 5 सालों में तो कई स्टॉक 1000 गुना से भी ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं, आपके स्टॉक ने, जो कि SBI जैसे बड़े ब्रांड के साथ टाई अप है, जिसका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, आपको 30% का नेगेटिव रिटर्न दे रखा है। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपको जंप देखने को मिल रहा है ये क्या है? तो उसके लिए देखिए एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल यहाँ पे है। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, द आनंद राठी रिसर्च टीम रिमेन्स बुलिश ऑन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी स्टॉक। आप देखें, फॉलोइंग अ पीक नियर 933 के आपका कंपनी ने हाई बनाया था, SBI कार्ड अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट डाउनटर्न एक्सपीरियंसिंग अ शार्प डिक्लाइन ऑफ नियरली 260 पॉइंट। ठीक है, स्टॉक 933 के पास एक भयंकर गिरावट दिखाया, एक बड़ा डाउनटर्न देखने को मिला, स्टॉक 260 पॉइंट नीचे आया, विच ट्रांसलेटेड टू अ सब्सटैंशियल डिक्रीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 27% overdue. However, over the course of the week, SBI card has managed to stabilize around 675 levels. 675 रुपीज़ के आसपास स्टॉक आपका अब स्टेबलाइज होता दिखाई दे रहा है, फॉर्मिंग अ सस्टेन सपोर्ट बेस, जिसके कारण एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत, एक बहुत ही अच्छा बेस बनता आपको दिखाई दे रहा है। ये किसका कहना है? ब्रोकरेज में हमने रिपोर्ट में कहा है। एंड नोटेबली during the period, according to the broker, a bullish alternate pattern has emerged near the 680 to 710 levels, providing further confirmation. देखिए, अगर
स्टॉक 710 के लेवल को तोड़ता है, 680 710 के, तो फर्दर आपको पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। और कैसा हुआ? जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ है और स्टॉक आपको 730 के आसपास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें आनंद आदि की रिपोर्ट की, तो जो डेली आरएसआई इंडिकेटर है दोस्तों, वो एक बियर ट्रेंड लाइन वायलेशन की बात कह रहा है, जो कि एक इंडिकेटिंग फेवरेबल आउटलुक बात करता है स्टॉक का। एंड कंसीडरिंग दीज फैक्टर्स अलोंग साइड चार्ट पैटर्न, ब्रोकरेज ने कहा है इन्वेस्टर में फाइंड इट प्रूडेंट टू कंसिडर इनिशिएटिंग बाय पोजीशन विद इन द रेंज ऑफ 685 टू 710, और अप साइड का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो 840 रुपए का रहेगा। जी हाँ, 730 यानी यहाँ से भी अभी 100 रुपए के ऊपर जाने की बात कही जा रही है। और अगर आप रिस्क मैनेज करना चाहते हैं, अ स्टॉप लॉस ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज रिपोर्ट शुड बी सेट एट 625 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोटेंशियल डाउन टर्न मूवमेंट। ठीक है, 625 625 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस की यहाँ बात कही जा रही है। ठीक है, कितना? 625 रुपए की। देखिए, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहा जा रहा है और मुझे पर्सनली ये लगता है दोस्तों कि देखिए, ये तो ठीक है पैटर्न की बात कही जा रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं, क्वार्टर 4 के नंबर्स का इंतजार करें कि भाई साहब क्वार्टर 4 में स्टॉक किस प्रकार के नंबर शो करता है, किस प्रकार के आप कह सकते हैं रेवेन्यू दिखा रहा है। और देखिए, एसबीआई कार्ड के लिए जो पिछला क्वार्टर आप कह सकते हैं गया है, जो पिछला आप कह सकते हैं क्वार्टर गया था, उसके बाद भी जो एक बड़ा क्रैश आपको इस पूरे स्टॉक में देखने को मिला, उसके पीछे का रीजन था दोस्तों एनपीएस। कंपनी के रेवेन्यू में, सेल्स में कहीं कोई बहुत बड़ी गिरावट या कोई बहुत ही ज़्यादा बुरा नहीं हुआ था, बल्कि कंपनी के एनपीए ने एक बहुत बहुत बड़ा झटका दिया था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको मैं लेके चलता हूँ। आप देखें यहाँ पे, 1 सेकेंड, हाँ, आप यहाँ पे देखें तो जो दिसंबर क्वार्टर था, वहाँ पर आप रेवेन्यू अगर आप पाएंगे 4621 करोड़ है, जो कि एक साल पहले मात्र 3500 करोड़ थी। भाई साहब, मल्टीफोल्ड जंप है आपके रेवेन्यूज़ में। ठीक है, आप यहाँ पर पाएंगे कि आपका जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, आप देखें तो दिसंबर क्वार्टर में लगभग 509 करोड़ था, जो बढ़ करके एक साल बाद 549 करोड़ रुपीस हो गया था। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। हाँ, क्वार्टर देखेंगे तो भाई साहब आपको यहाँ कमी देखने को मिलेगी, लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक, क्योंकि देखिए दिसंबर के टाइम में हमारी शॉपिंग ज़्यादा होती है, फेस्टिव सीजन रहते हैं, तो दिसंबर क्वार्टर को दिसंबर क्वार्टर से ही करना चाहिए। लेकिन जो एक बड़ा कंसर्न, जो एक बहुत बड़ा सरदर्द निकल के आया था दोस्तों, वो क्या था? आप देखें यहाँ पे, वो था कंपनी का एनपीए। आप देखिए, कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.64% था, जो कि वन सेकेंड इसका थोड़ा ऊपर कर देते हैं, जो कि आप देखें ग्रॉस एनपीए आपका 2.64% था, जो कि एक साल पहले 2.22% था। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपका जो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए वो बढ़ा है। इतना ही नहीं, आपका नेट एनपीए भी आपको जंप दिखाई दे रहा है, 0.80% से बढ़ करके 0.96%, ऑलमोस्ट 1% के आसपास आपका ओवरऑल जो आप कह सकते हैं, आपका जो ओवरऑल एनपीए था वो बढ़ चुका था दोस्तों। और ये दोनों ही चीज़ें सिर्फ ईयर ऑन ईयर नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती दिखाई दी, बल्कि 1 2 3 4 आप देखते हैं 4 5 6 7 आप देख सकते हैं 8, इतने पिछले 8 क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा आपको ग्रॉस एनपीए दिया था। और जिसका असर क्या हुआ, स्टॉक में बिकवाली नहीं, बहुत बहुत भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली। अब देखिए, अब इस गिरावट के बाद अगर मैं आपको बताऊं कंपनी की, अगर मैं थोड़ा आपको यहाँ वैल्यूएशन दिखाऊं तो देखिए, स्टॉक की पी 29.7 है दोस्तों, जबकि इंडस्ट्री की पी 20.8 है। इंडस्ट्री की पी से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये स्टॉक आज भी नहीं है, लेकिन हाँ सस्ता भी ये स्टॉक नहीं है। बुक वैल्यू 116 रुपये, यानी आप कह सकते हैं कि मोर देन 6 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है, जो कि मुझे बहुत महंगा नहीं लगता। फेस वैल्यू 10 की फेस वैल्यू है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है भाई, अब एसबीआई का नाम है। तो ओवरऑल मुझे ये लगता है दोस्तों, ये जो स्टॉक अच्छा है। अगर आप थोड़ा रिस्क फैक्टर कम रखना चाहते हैं, प्लीज़ क्वार्टर 4 के नतीजों का इंतज़ार करें। अगर देखिए क्वार्टर 4 में कहीं से भी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, और पॉजिटिविटी जब मैं कहता हूँ
खास करके कंपनी अगर अपने एनपीएस को नीचे लाने में कामयाब रहती है, चाहे वो ग्रॉस एनपीए हो, ठीक है, चाहे वो नेट एनपीए हो दोस्तों, तो फिर उसको बाजार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी जो नेगेटिविटी है, तमाम जो इशू हैं, वो इस शेयर प्राइस में प्राइस इन हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप एसबीआई कार्ड में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत कायम होगा आया होगा। और मंडे को अगर स्टॉक 750 के ऊपर निकल जाता है दोस्तों, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होगी। अगर स्टॉक वापस से 710 से 730 की रेंज के नीचे चला जाता है, तो फिर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा वीक होती आपको दिखाई दे सकती हैं। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।